आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके जेस मस्ती 2.0 के एक बेहतरीन वीडियो में। बहुत दिनों के बाद मैं आपके सामने एक वीडियो लाया हूं। काफ़ी दिनों के बाद आज आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। बहुत सारे क्वेश्चन को लेकर आए हैं, बस 20% को लेकर आए हैं जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। और इसी तरह आपको देखने को मिलेगा अब प्रत्येक दिन वीडियो, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना से संबंधित है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। 4 ऑप्शन है, उसमें सी नंबर आपका सही है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना से संबंधित है। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने है, कहता है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो अल्लू अर्जुन ने जीता है, ये बात आपको याद रखना है। बहुत बेहतरीन सब क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर देखिए। और आज से आप लोग को प्रतिदिन जो है 1% का वीडियो जरूर मिलेगा। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। 2011 की जनगणना के अनुसार, यहाँ पे अनुसार होगा, ठीक है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो आप समझ रहे हैं कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है वो यूपी है, ठीक है। और सबसे कम जो है आपका सिक्किम हो गया। मैं आपको और बता दूं कि भारत में सर्वाधिक जनजाति वाला जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है। और अनुसूचित जाति वाला जो राज्य है, वो अनुसूचित जाति जो होता है जिसको एससी बोलते हैं, वो उत्तर प्रदेश में। और जो एसटी होते हैं, जो अनुसूचित जनजाति हैं, वो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 4 नंबर क्या है वो देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मोदी, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्ट एंड आउटस्टैंडिंग डिजिटल इनिशिएटिव नामक स्वच्छ जिला रैंकिंग में अभियान शुरू किया है? तो असम, ठीक है, असम याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया असम। असम की राजधानी दिसपुर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किस राज्य को साबूदाना उत्पादन के लिए जीआई टैग मिला है? ठीक है, तो ये मिला है तमिलनाडु। और एक बात और मैं बता दूं, मिर्चा चावल जो है वो बिहार का है, उसको भी जीआई टैग मिला है, ठीक है। चलिए एक एक क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या है, भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किया जाएगा कहाँ? तो गाजियाबाद में। कहाँ किया जाएगा? गाजियाबाद में। ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गाजियाबाद में, ठीक है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं मजेदार तरीके से। 7वां नंबर क्वेश्चन जो है, द मार्च ऑफ मोबाइल मनी निम्न में से किसके द्वारा रचित है? तो यहाँ पे 4 नंबर में ऑप्शन दिया हुआ है सेम पित्रोदा एवं मेहल देसाई, ठीक है, याद रखिएगा। द मार्च ऑफ मोबाइल मनी, ये जितना भी क्वेश्चन है आपको इसमें करंट भी मिलेगा और कुछ पुराने क्वेश्चन को भी देखने को मिलेगा, तो इसको याद रखिएगा। विश्व धरोहर स्थलों के संबंध में बिस्मक पता लगाएं, ठीक है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति भवन जो है धरोहर के विश्व धरोहर स्थल में है। विश्व धरोहर स्थल में राष्ट्रपति भवन है, याद रखिएगा। अब है ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है, ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है एवरडीन, ठीक है। कौन है? एवरडीन। 10 नंबर क्वेश्चन जो है क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOIS किस शहर में स्थापित हुआ है? तो हैदराबाद में, ठीक है। और मैं आपको एक और क्वेश्चन बता दूं, DNA का फिंगरप्रिंट जो है वो हैदराबाद में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग भारत आयोग का गठन कब हुआ? दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि इसका मतलब क्या होता है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो इसका होता है नीति का होता है NITI। आपको पता होगा कि नीति से पहले योजना आयोग था, तो नीति आयोग जो है भारत में 1 जनवरी 2015 से शुभारंभ किया गया था मोदी जी के नेतृत्व में, ठीक है। और अभी भी मोदी जी का सरकार यानी बीजेपी की सरकार है। तो इसका N से नेशनल हो जाता है, I से इंस्टीट्यूशन हो जाता है, और फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। मैं एक एक क्वेश्चन को मैं आपको बताने वाला हूं। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे पहले प्रदान किया गया था 1955 में, ठीक है, 1955 में, याद रखिएगा। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं NHRC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। और आपको ये भी मैं
बता दूं कि इसकी स्थापना जो हुआ था वो 1993 में हुआ था 10 दिसंबर। और इसीलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे याद रखिएगा, 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मनाया जाता है। बिल्कुल मजेदार तरीके से आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा। प्रतिदिन आपको एक क्वेश्चन जो है आपका 20 मिनट पर्सन का एक वीडियो प्रतिदिन अब मिलेगा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैंने आज से शुरुआत किया है। तो बिल्कुल मेरे चैनल से बने रहिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन पहले की तरह आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रदेश को टाइगर प्रदेश के नाम से जानते हैं? टाइगर प्रदेश मध्य प्रदेश, टाइगर प्रदेश मध्य प्रदेश, सोया प्रदेश मध्य प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन जो है, इंदौर जिला का नाम आप लोग, मध्य प्रदेश का जो इंदौर है वो जिला है, वो जो है भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में आया है। ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य में पारंपरिक छेरा महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में। ठीक है, याद रखिएगा, याद रखिएगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस दिन विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है? तो 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। ये बात आपको याद रखना है, विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है। दिवस बहुत सारा है। ठीक है, तो आप एक एक दो दो करके याद करिएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को, याद रखिएगा। और 25 जनवरी के दिन आप अपने बूथ पे जाके अगर नाम नहीं जुड़ा है तो आप जुड़वा सकते हैं। नाम जुड़ने के लिए आपका उम्र कितना होना चाहिए? 18 वर्ष। दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पे और बनता है कि पहले मतदान देने की उम्र 21 था, कब से 18 किया गया? तो याद रखना है कब से, तो 61वां एक संविधान संशोधन हुआ था। याद रखिएगा, 61वां जो संशोधन हुआ 1989 में, और उसके तहत जो है पहले 21 वर्ष था, उसको घटा के 18 किया गया। एक एक क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा डीपली में। विश्व बौद्धिक संगठन WIPO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जेनेवा। ठीक है, जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय भी कहाँ है? जेनेवा में है। ठीक है, याद रखिएगा। एक से बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है, बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है। अब चाहिएगा 1 से 5 क्वेश्चन भी बन सकता है, 6 क्वेश्चन भी बन सकता है, बशर्ते बताने वाला पूरा होना चाहिए, एक एक क्वेश्चन को डीपली जानकारी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना आपको याद रखना है, रिहंद परियोजना। रिहंद परियोजना याद रखिएगा। बेतवा कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा बिल्कुल। ठीक है, चलिए, चंद्रप्रभा कर्नाटक, रिहंद उत्तर प्रदेश। तो यहाँ उत्तर प्रदेश की बात आ रहा है। एक एक क्वेश्चन को आप बिल्कुल मज़ेदार तरीके से देखते रहिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में 19 क्वेश्चन मैंने आपको शानदार पूर्वक से बता दिया। ठीक है, 19 क्वेश्चन जो है यहाँ पे है, तो 19 क्वेश्चन आपका हो चुका है। ठीक है, देखिए इसमें और क्वेश्चन तो नहीं है, तो देख लेते हैं। हाँ है, और 20वां क्वेश्चन देखिए, हमका एक खत्म हो गया, लेकिन 20वां क्वेश्चन है, यहाँ पे मिलान करने वाला है। अब देखिएगा, यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 हवाई अड्डा का नाम है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिएगा कि यहाँ पे लखनऊ का जो है, लखनऊ में जो है वो अमौसी हवाई अड्डा है। कहाँ है? अमौसी। अमौसी कहाँ है? लखनऊ में हवाई अड्डा है। ठीक है, उसके बाद वाराणसी में आपका बाबतपुर। ठीक है, बाबतपुर, इसको यहाँ मिला दीजिए, उसको वहाँ मिला दीजिए। अब चलिए, कानपुर वाला में चकेरी। ठीक है, चकेरी, और आगरा में आपको खेरिया। तो इस तरह से आप मिला के सही कर लीजिएगा। यहाँ पे 4 नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 21 नंबर और है अभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है? तो ताज एक्सप्रेसवे जो जोड़ता है आगरा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध जो है तीर्थ कौशाम्बी है। दोनों का क्या है? प्रसिद्ध तीर्थ कौशाम्बी है, याद रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, जनपद है, जनपद है, इधर मुख्यालय है। तो अम्बेडकर नगर का जो जनपद होगा वो क्या होगा? अ से अम्बेडकर, अ से अकबरपुर। दूसरा है कानपुर देहात, तो कानपुर देहात का हो जाएगा अकबरपुर माठी। जानोल, जानोल का हो जाएगा उरई, और सिद्धार्थ नगर का हो जाएगा अकबरपुर। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। काफ़ी अंदर का क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। सुमन गिल किस खेल से जुड़े हैं? ये आसान क्वेश्चन, ये आसान क्वेश्चन। सुमन गिल आपको मैं याद दिला दूं। चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन बता देते हैं आपको। सुमन गिल जो है एक उभरता हुआ खिलाड़ी है, और हाल ही में जो एशिया कप 2023 हुआ है उसमें भारत जीता है।
बिल्कुल इस क्वेश्चन को रट लीजिए और सबसे ज़्यादा रन सुमन गिल बनाए, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, बिल्कुल बिल्कुल याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा एशिया कप में यही बनाया सुमन गिल, ठीक है। और जो एशिया कप का जो फाइनल हुआ, श्रीलंका को बहुत कम रनों में सिमट गया, भारत के गेंदबाजों ने उसकी जो है सभी को 50 रन पे ऑल आउट कर दिया और भारत ने 10 विकेट से 51 रन बनाकर 6 ओवर में ही मैच को जीत लिया। इस बार नेपाल भी शामिल हुआ था, 6 टीम कुल शामिल हुआ था, याद रखिएगा। 17 सितंबर से शुरू हुआ था, याद रखिएगा 30 अगस्त से शुरू हुआ था और 17 सितंबर तक इसका लास्ट हुआ एशिया का फाइनल का। तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया। एक एक वीडियो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, बहुत सारा वीडियो अब आने वाला है क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं आपके सामने रूबरू हो रहा हूँ। प्रथम भारतीय मुख्य चुनाव आयोग सुकुमार सेन, सबको पता है, ठीक है। और भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था। अब देखिए, जब चिपको मूवमेंट ए पीपुल्स हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा शेखर पाठक। कौन है? शेखर पाठक। 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कहता है राज्य त्यौहार युग्म सही नहीं है। देखिए, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र से है, छठ पूजा जो है बिहार का सबसे लोक पर्व माना जाता है बिहार में छठ पर्व, और दुर्गा पूजा बंगाल में जो है मनाया जाता है, ठीक है। लेकिन बैसाखी जो है उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता है, इसीलिए इसका जो गलत आंसर है वो मिलाया गया था। तो दोस्तों 27 क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट था। आपको कैसा लगा वीडियो में ज़रूर कमेंट कीजिएगा।